अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर ज़ादा यूट्यूब चैनल। अपने तमाम सुनने वालों और देखने वालों को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे इस वक्त, और सबसे पहले बात करेंगे बाबर आजम की शानदार सेंचुरी के हवाले से। आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान की टीम ने कमबैक कर दिया है। दूसरे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो जारी टेस्ट मैच है वो बैलेंस्ड है। दोनों टीमें का पल्ला एक जैसा है, बराबर है, और इस हवाले से बात करेंगे। स्कोर लाइन के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। दूसरी तरफ भारत ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है तीसरे और आखिरी और फाइनल ओडीआई मैच में, जहां पर भारत ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद, जब पहले लग रहा था कि एक सनसनीखेज मुकाबला हो जाएगा, लेकिन लास्ट में आकर ये वन साइडेड लग गया। और एक वन साइडेड मुकाबले के बाद इंग्लैंड को उन्होंने शिकस्त दी है और ये मैच 5 विकेट से जीतकर सीरीज जो है 2-1 से अपने नाम कर लिया। बड़ी शानदार उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया, खासकर भारत के पहले बॉलर्स ने, और फिर बैटिंग ने आज मायूस नहीं किया। इब्तिदा में बड़ी जल्दी विकेटें गिर गई, लेकिन आखिर में आकर ऋषभ पंत ने एक मरतबा फिर भारत भारत की बैटिंग की जो लाज है वो रखी है। एक शानदार सेंचुरी, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे श्रीलंका का जो प्रीमियर लीग है उसको कार्ड अप कर दिया गया है, उसके हवाले से भी अपडेट है, इसके बारे में भी बताएंगे। और इसके अलावा जो टीबी ब्लास्ट है इंग्लैंड का, जो सबसे फेमस टीबी लीग है इंग्लैंड क्रिकेट का, वो अपने अख्ताम को पहुंचा और इसका ताज किसके सर सद गया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसका स्कोर कार्ड भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बाबर आजम की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान की टीम जो है कोलंबो से जो शिफ्ट किया गया है गाले टेस्ट में पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन निस्बतन मजबूत कर ली है, बल्कि कमबैक कर लिया है। और अब ये दोनों टीमें का जो पलड़ा था खेल के अख्ताम पर बराबर था, क्योंकि श्रीलंका ने जो दूसरे दिन का खेल के अख्ताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए थे, और यूँ श्रीलंका को 40 रन की लीड जो है हासिल है। और मैच का तीसरा और अहम तरीन दिन कल खेला जाएगा। और टेस्ट क्रिकेट में जो तीसरा दिन होता है वो काफ़ी अहम होता है, मूविंग डे होता है, इसलिए काफ़ी अहम तरीन दिन कल खेला जाएगा। देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका को कितने स्कोर तक महदूद करती है, कितना हदफ देती है श्रीलंकन टीम पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की टीम चौथी इनिंग्स में किस तरह मुकाबला करती है बॉलिंग की। पहले इनिंग्स में हमने देखा कि काफ़ी मुश्किलात का शिकार रही पाकिस्तान की टीम, स्पिनर्स का मुकाबला न कर सकी। और यहाँ पर जी सूर्या जो है उन्होंने एक मरतबा फिर 5 विकेट हासिल की, जहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आखिरी टेस्ट मैच था उसमें 12 विकेट लिए थे। वह यहाँ पर आकर उन्होंने एक मरतबा फिर बड़ी उमदा बॉलिंग का मुजाहरा किया, और उन्होंने पहले ही इनिंग्स में पाकिस्तान के 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। देखना यह है कि अब श्रीलंका की टीम कल का जो दिन है इसमें किस हिकमत अमली के साथ बैटिंग का मुजाहरा करती है, किस तरह की बैटिंग का मुजाहरा करती है श्रीलंका। पाकिस्तान की टीम अब तक एक कामयाबी हासिल कर चुकी है और उसको मजीद 9 विकेट दरकार है, और श्रीलंका को 40 रन का लीड हासिल हो गया है। लेकिन आज सबसे अहम बात जो थी वो बाबर आजम की शानदार सेंचुरी थी, जिन्होंने श्रीलंकन बॉलर्स का डट कर मुकाबला किया और एक एंड पर मर्द बहरान की तरह खड़े रहे, और किसी भी खिलाड़ी ने उनका साथ नहीं दिया। आखिर में यासर शाह ने उनका अच्छा साथ निभाया, हसन अली ने भी उनका थोड़ा सा अच्छा साथ दिया, उनके साथ भी एक छोटी सी शराकत बनाई। और जो सबसे अहम शराकत थी आखिरी विकेट 10वीं विकेट पर रिकॉर्ड साज शराकत जो 10वीं विकेट के लिए बनी, वो थी नसीम शाह और बाबर आजम के दरमियान बनी, जो बड़ी उमदा बड़ी उमदा शराकत थी, और आखिर तक जारी रही। जब 9वीं विकेट गिरी, पाकिस्तान का स्कोर था 148 रन और उसके 9 खिलाड़ी आउट हुए, और फिर ये 10वीं विकेट के लिए इन दोनों ने 70 रन की शराकत निभाई। और नसीम शाह ने इसमें सिर्फ 5 रन बनाया, जिसमें उन्होंने ऑनली गेंदों के हवाले से अच्छा शराकत काम किया। उन्होंने 52 गेंदों का सामना किया, और इस दौरान बाबर आजम ने अपने जराना और अपने टेम्परामेंट का अच्छा मुजाहरा किया, अपना टेम्परामेंट शो किया। उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, और वो आखिरी आउट होने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जो 119 रन बनाकर तिशकाना का शिकार हुए। लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया, और पाकिस्तान की जो डेफिसिट था, जो लीड था श्रीलंका का, उन्होंने महज 4 रन तक महदूद किया। और ये एक अनोखी सेंचुरी थी बाबर आजम की, क्योंकि उनकी जो पिछले 6 सेंचुरियाँ थी उसमें सबसे बेहतरीन इनिंग्स समझा जाएगा जो बाबर आजम ने आज खेली है। क्योंकि एक मौका पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम 150 के अंदर ढेर हो जाएगी,
लेकिन बड़ी उम्दा बैटिंग का मुज़ाहरा किया। कप्तान ने सूझबूझ का बहुत अच्छा मुज़ाहरा किया और अपना टेम्परामेंट जो है आज उन्होंने शो किया, अपना टैलेंट आज शो किया कि किस क्लास के वो खिलाड़ी है बाबर आजम। उन्होंने आज साबित कर दिया कि वो किसी भी सिचुएशन में अपनी बैटिंग जारी रख सकते हैं, एक बेहतरीन इनिंग्स खेल सकते हैं। और यूँ उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में अब वापस ला दिया है। और अब सारा दारोमदार बॉलर्स पर है कि वो किस तरह श्रीलंकन टीम को एक लो टोटल तक महदूद करते हैं और आगे पाकिस्तान की बैटिंग को इसका जवाब देना है कि पाकिस्तान की टीम जो है चौथी इनिंग्स में जिसके बैट्समैन जिन्होंने पहली इनिंग्स में गलतियां की और जल्दी अपनी विकेटें गंवाई, वो किस तरह चौथे इनिंग्स में बैटिंग करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कल का दिन काफ़ी अहम है, इस हवाले से फिर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आज का दिन बाबर आजम का नाम रहा और जो सूर्य ने भी बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की, जबकि तिशकाना ने 2 विकेटें हासिल की और 1 विकेट रजीता के हिस्से में आई। और यूँ दूसरे दिन के खेल के अख्ताम पर श्रीलंका ने 36 रन एक खिलाड़ी आउट पर ये दिन अपने अख्ताम को पहुंचा। और दूसरी तरफ जो आपको स्कोर लाइंस बताएंगे आज का एक और अहम तरीन मैच जो सीरीज़ का डिसाइडर था, जो फाइनल मैच का शक्ल इख्तियार कर गया था सीरीज़ 1-1 के बराबर होने के बाद। भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और फाइनल ओडीआई मैच भारत ने बड़ी शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 5 विकेटों से अपने नाम कर दिया है। और भारत ने आज टॉस जीतकर इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दी, जहां पर इंग्लैंड की टीम एक मरतबा फिर मुश्किलात का शिकार हुई और उसके जो टॉप 4 की जो खिलाड़ी है वो महज 74 रन पे आउट हो गए। और इसके बाद जूस बटलर ने और मोइन अली ने टीम को संभाला और दोनों ने मिलकर एक छोटी सी शराकत बनाई। और जूस बटलर ने अपनी नसब सेंचुरी भी स्कोर की। मोइन अली 34 रन बनाने के बाद आउट हुए, जबकि जूस बटलर 60 रन बनाने के बाद आउट हुए। 80 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 3 उन्होंने चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। जबकि डेविड वेली ने 18 रन बनाए और क्रेग ओर्टन ने 32 रन की इनिंग्स खेली। और इंग्लैंड ने जो टोटल था मजमुआ, उन्होंने 259 रन बनाए। उसके तमाम खिलाड़ी आउट हुए और इंग्लैंड की टीम इस सीरीज़ में 3 ओडीआई मैचेस में 50 ओवर्स भी न खेल सकी, जमकर न खेल सकी और 45.5 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई। शामी ने 7 ओवर किए, उन्होंने 38 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। सबसे कामयाब बॉलर जो थे वो थे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग से इंग्लैंड के बैट्समैन को काफ़ी परेशान किया। और शॉर्ट पिच बॉलिंग से टॉप एज से बड़े अहम तरीन जो टॉप की विकेट थी इंग्लैंड की, जिसमें स्टोक्स और रॉय की विकेटें शामिल थी, उसको हासिल किया। और उन्होंने 4 विकेट हासिल की 24 रन देकर 7 ओवर्स में। जबकि चाहल ने 9.5 ओवर में 40 रन देकर 60 रन देकर 3 विकेट हासिल की। चाहल ने निस्बतन उनको काफ़ी निशाना बनाया इंग्लिश बैट्समैनों ने, लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की बैटिंग की कमर तोड़ दी। और यूँ इंग्लैंड की टीम जूस बटलर के रेसिस्टेंट की वजह से, उसके मज़ाहमत की वजह से एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब हुई। और जो ही इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो पहले ही शिखर धवन टॉफली का शिकार हुए और विराट कोहली भी 17 रन बनाने के बाद और रोहित शर्मा 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। और भारत की जो पहली 3 विकेटें थी वो महज 38 रन पर गिर गई थी और ऐसा लग रहा था कि एक मरतबा फिर एक सनसनी पैदा हो जाएगी मैच में। लेकिन इस बार ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने ऐसा नहीं होने दिया और दोनों ने मैदान में मिलकर बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। ऋषभ पंत ने मैदान के चारों तरफ बड़ी उम्दा स्ट्रोक खेले और उन्होंने इनिंग्स के उन्होंने इनिंग्स के 41वें ओवर में बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए डेविड वेली को 5 चौके लगाए, अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की। और यूँ 42वें ओवर में उन्होंने रिवर्स स्वीप करते हुए इंडिया को पथा से इनकिनार कर दिया। और यूँ ये मैच भारत के नाम रहा। 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की, 125 रन बनाकर ऋषभ पंत नॉट आउट रहे। जबकि दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने 71 रन बनाए, 55 गेंदों का उन्होंने सामना किया और बड़ी उम्दा बैटिंग की। जडेजा नॉट आउट रहे, उन्होंने 7 रन बनाए। और यूँ ये सीरीज़ जो है ये इंडिया ने 3-1 से अपने नाम की है। प्लेयर ऑफ द मैच जो थे वो ऋषभ पंत रहे, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हार्दिक पांड्या को दिया गया है। और आज एक और अपडेट्स जो आपको बताएंगे वो है श्रीलंकन जो प्रीमियर लीग है, जो जो श्रीलंका प्रीमियर लीग है उसको कार्ड ऑफ कर दिया गया है
पोस्टपोन कर दिया गया है। और देखना ये है कि जब हालात बराबर हो जाएंगे उसको फिर खेला जाएगा, लेकिन तब तक अब तक ये अपडेट है कि श्रीलंकन की जो प्रीमियर लीग है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ बात एशिया कप के भी हवाले से आपको अपडेट किया था, इस हवाले से भी खबरें आ रही है कि एशिया कप को शायद यूएई में शिफ्ट किया जाएगा। ये खबरें गर्दिश कर रही है, और इसके हवाले से जब ऑफिशियल अपडेट आएगा तब आपको अपडेट करेंगे। और दूसरी तरफ जो इंग्लैंड टीबी ब्लास्ट है, इस हवाले से आपको अपडेट करते चले कि इंग्लिश टीबी ब्लास्ट का फाइनल मैच जो था वो हमशायर और लंकाशायर के दरमियान खेला गया, जहां पर लंकाशायर ने ये जो टाइटल है अपने नाम किया। हमशायर ने जो है अपना ये टाइटल अपने नाम किया, और बड़ी सनसनीखेज मुकाबले के बाद हमशायर ने लंकाशायर को महज 1 रन से शिकस्त दी। बड़ी अच्छी अ, बड़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला हमशायर और लंकाशायर के दरमियान, जब दोनों टीमें मैदान में उतरी। और हमशायर ने 152 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर, और 153 रन का उन्होंने हदफ दिया लंकाशायर को। हमशायर की जानिब से रोस वेटली ने 22 रन बनाए, जबकि मैट पेंसन ने 4 विकेट हासिल की 4 ओवर में 26 रन देकर। जबकि मैकडर्मिट ने 62 रन की अच्छी इनिंग्स खेली, जिसकी वजह से एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब हुई। जबकि लंकाशायर का स्कोर जब 146 हो गया था, 148 हो गया था, तो इस वक्त 5 रन चाहिए थे और महज एक बॉल का खेल बाकी था। ऐसा लग रहा था कि मैच अभी से ख़त्म हो गया है, लेकिन आखिरी गेम पर जब बैट्समैन ने 1 रन लिया और हमशायर के खिलाड़ी जश्न मनाते रहे, तो इस वक्त अंपायर ने नो बॉल का इशारा दिया और यूँ ये जश्न रुक गया। और आखिर में आखिरी बॉल पर फिर 3 रन चाहिए थे, और एक और मौका मिला लंकाशायर के खिलाड़ी को कोई वो स्कोर को हिट कर सके ग्लेसन को, लेकिन नतन एलिस ने बड़ी अच्छी स्लोअर बॉल करके ग्लेसन की जो इरादे थे उसको तोड़ दिया, और यूँ लंकाशायर को शिकस्त हुई 1 रन से। जबकि हमशायर ने टीबी ब्लास्ट का टाइटल जो है अपने नाम किया, और इसका ताज अब जो टीबी ब्लास्ट इंग्लैंड में जो 1 साल में खेला जाता है, हर साल खेला जाता है, वो अब हमशायर के नाम रहा। और जवाब में जो हमशायर की टीम है, वो लंकाशायर की जो टीम है उन्होंने 151 रन बनाए, उनकी भी 8 खिलाड़ी आउट हुए। स्टीवन क्रॉफ्ट ने 36 रन बनाए, लेक विल्स ने 27 रन बनाए, जबकि जेम्स फॉकनर जो स्टीवी ऑलराउंडर है उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर्स किए 19 रन दिए, उन्होंने 2 विकेट हासिल की। जबकि दाऊसन ने 2 विकेट हासिल की 23 रन देकर, और यूँ 1 रन से कामयाबी हासिल की। हम शायर ने जो इंग्लैंड टीवी ब्लास्ट है उसका ताज अपने नाम कर लिया है। ये थी आज के अपडेट्स, और मज़ीद वीडियोज़ और तजज़ियों के लिए साबिर ज़ादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करते जाइए। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए अपने मेज़बान साबिर ज़ादा को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।